स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने क्रांतिकारी आंदोलन के क्वेश्चंस किए थे। आज की इस वीडियो में हम अपने इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे। सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है, चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। ऑप्शन है आपके पास ए सूर्यसेन द्वारा, बी चंदन दत्ता द्वारा, सी विधान घोष द्वारा या फिर ऑप्शन डी जतिन दास द्वारा। तो देखिए यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सूर्यसेन द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही उत्तर है। हमने कल जो आपकी क्लास थी उसमें बात की थी सूर्यसेन के ऊपर, तो इन्हें आप मास्टर दा के नाम से भी जानते थे, ये टीचर थे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इन्होंने किसकी स्थापना की थी? इन्होंने स्थापना की थी IRA की। क्या नाम था IRA का पूरा? तो IRA का पूरा नाम था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। सदस्यों में हमने कुछ महत्वपूर्ण नाम बताए थे जो आपको याद रखने थे। इसके अलावा जो वहाँ पर कुछ महिलाएं भी थीं उनके नाम भी आपको यहाँ पर याद रखने थे, जैसे प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्त, ये सभी आपको नाम इनके याद रखने थे। अगला प्रश्न है, चटगांव आर्मरी रेड में इनमें से कौन संबंधित था? ऑप्शन है ए सूर्यसेन, बी भगत सिंह, सी रामप्रसाद बिस्मिल या फिर ऑप्शन डी अशफाक उल्लाह। तो देखिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सूर्यसेन। और यदि हम बात करें चटगांव आर्मरी रेड ये कब हुई, किस वर्ष में हुई, तो देखिए इसका आपको ईयर याद रखना है, तो वो है आपका 1930। क्योंकि कई बार आपसे कालानुक्रम पूछ लेता है या फिर आपसे सुमेलित करवा लेता है उनके वर्ष के साथ भी, तो यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे। ऑप्शन है ए सुखदेव, बी अशफाक उल्लाह खां, सी खुदीराम बोस या फिर ऑप्शन डी हेमू कालाणी। तो देखिए सही उत्तर है और ये आपसे RAS प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी खुदीराम बोस। तो देखिए ये हमने आपको पहले भी बताया था, जब खुदीराम बोस का मुजफ्फरपुर बम केस में नाम आया था, वहाँ पर हमने आपको बताया था कि 18 वर्ष की आयु में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। तो आपको इनकी उम्र भी आप एक बार याद रखें, कितने 18 वर्ष की उम्र में इनको फांसी दे दी गई थी। खुदीराम बोस को किस केस में दी गई, तो देखिए वह भी आपको याद रखना है। कौन सा केस था? तो वह केस था आपका मुजफ्फरपुर। कौन सा था? तो वह था मुजफ्फरपुर बम केस जो था, मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस। इसमें इनको फांसी दे दी गई थी। इनके साथ में कौन थे? तो प्रफुल्ल चाक जो थे, वो प्रफुल्ल चाकी, वे भी इनके साथ थे। और कब ये केस हुआ था वह भी हमने आपको बताया था, तो वह भी आप अच्छे से जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के बारे में कब हुआ था? तो ये 1908 में हुआ था। कब? मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस या बम केस जिसे आप बोलते हैं। इसमें क्या था, हमने बात की थी, तो ये वहाँ पर जो अधिकारी था उसको मारने गए थे, लेकिन बम जाके किसको लगता है? एक दूसरे व्यक्ति को लगता है, और कैनेडी फैमिली के जो व्यक्ति थे उनको, और वहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है। उस केस में सज़ा मिलती है किसको? प्रफुल्ल चाकसी अपने आप को गोली मार लेते हैं और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें फांसी दे दी जाती है। वो पूरी कहानी हम आपको बता चुके हैं। तो देखिए ये हम पूरा कर ही चुके हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है यहाँ पर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए एक तरफ क्या है? संगठन है, और सूची 2 में उनके स्थापित करता है या फिर उनसे संबंधित व्यक्तियों के नाम हैं। तो सूची 1 देखते हैं, अभिनव भारत समाज, अनुशीलन समिति, गदर पार्टी और स्वराज पार्टी। फिर सूची 2 में आपके पास दिए गए हैं अरविंद घोष, लाला हरदयाल, CR दास और VD सावरकर। अब देखिए ये आपसे UPSC प्रीलिम्स में भी पूछा गया है, इन्हें मैच कराया गया है। तो सबसे पहले अभिनव भारत की बात करते हैं। अभिनव भारत कब? तो 1904 में स्थापित किया गया। किसके द्वारा? VD सावरकर द्वारा। तो यह आपका 4 से मैच हो जाएगा, ए आपका 4 से मैच होगा। मित्र मेला का नाम बदलकर उन्होंने किया था। दूसरी है आपकी अनुशीलन समिति, कब? 1902। कौन बनाता है? अरविंद घोष। तो ये आपका 1 से मैच होगा। फिर देखिए आता है आपका गदर पार्टी। गदर पार्टी बनाते हैं लाला हरदयाल। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। तो ये आपका C2 से मैच होगा।
और स्वराज पार्टी हम जानते हैं CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा, तो यह आपका 3 से मैच होगा। तो यहाँ पर आपका युग्म क्या बना, हमारे पास यहाँ पर युग्म बनता है A का 4, B का 1, C का 2, D का 3, 4 1 2 3। देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो देखिए 4 1 3 2 A नहीं है। फिर देखिए D में 4 1 2 3, A4 B1 C2 D3। तो यहाँ पर ऑप्शन D आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपके पास सूची 1 में संगठन है और सूची 2 में आपको क्या दिया गया है, सूची 2 में आपको दिया गया है क्या, संस्थापक। अब देखिए इन्हें हम देखते हैं। सूची 1 में क्या है, अभिनव भारत, मित्र मेला, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। सूची 2 में नाम दिए गए हैं वीडी सावरकर, SN सान्याल और SN सेन, एस सेन। तो देखिए यहाँ पर अभिनव भारत वीडी सावरकर द्वारा आप 1 से या 2 से कर सकते हैं। मित्र मेला ये भी वीडी सावरकर, तो ये हम ऑप्शन के हिसाब से कर लेंगे कि 1 से है या 2 से। फिर इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA सूर्य सेन यानी कि S सेन यहाँ पर दे रखा है 4 से। और फिर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA SN सान्याल के द्वारा, तो ये आपका 3 से मैच हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम इनके कूट देखते हैं और पहले अपना युग्म लिख लेते हैं। तो देखिए हमारा है A1 B2 C4 D3, या फिर यदि आप 2 को पहले लें तो आपका A2 B1 C4 D3। अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो यहाँ पर 1 2 4 3 नहीं मिलता, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर D, A1 A2 B1 C4 D3 ऑप्शन D यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर D, ये आपका सही उत्तर है। अब इनके स्थापना वर्ष भी आपको याद रखने हैं यदि, तो देखिए अभिनव भारत 1904, मित्र मेला 1899, IRA ये कब स्थापित की गई थी, तो देखिए यह आपके 29-30 के आसपास, और HRA तो यह आपके 1924 में। तो इनके वर्ष भी आप याद रखें, आपसे वर्ष भी सुमेलित करवा सकता है या उन्हें पूछ सकता है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए सूची 1 में क्या है, कुछ केस हैं या संस्थाओं के नाम हैं। सूची 2 में कुछ व्यक्तियों के नाम हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है और ये आपका UPSC प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो देखिए सूची 1 देखते हैं, चटगांव शस्त्रागार हमला यानी कि चटगांव आर्मरी रेड, फिर काकोरी षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र और गदर पार्टी। सूची 2 है लाला हरदयाल, जतिन दास, सूर्य सेन, राम प्रसाद बिस्मिल और वासुदेव फड़के। तो देखिए सबसे पहले चटगांव शस्त्रागार हमला यानी कि चटगांव आर्मरी रेड किसके द्वारा की गई, तो यह की गई थी आपके किसके द्वारा, तो सूर्य सेन द्वारा, यानी कि ए आपका किससे मैच हो जाएगा, ए आपका मैच होगा किससे, 3 से। तो यह आपका 3 से मैच हो गया। फिर देखिए काकोरी षड्यंत्र, तो काकोरी रेल लूट में कौन थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, तो यह आपका 4 से हो जाएगा। फिर देखिए लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस यानी कि लाहौर षड्यंत्र, इसमें कौन थे, तो इसमें आपके जतिन दास थे। कब थे, जतिन दास। फिर आपका गदर पार्टी, तो इसमें कौन थे, लाला हरदयाल, ये आपका 1 से मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं हमारा युग्म क्या बना। तो देखिए A का 3 है, B का 4 है, C का बना है 2 और D का बना है 1, 3 4 2 1, ये हमारा युग्म बना। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए 3 4 2 1, A3 B4 C2 D1, ऑप्शन नंबर C यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। अब देखिए यदि हम बात करें कौन सी चीज़ इनमें से कब हुई, तो देखिए यहाँ पर भी हम बात करते हैं। चटगांव आर्मरी रेड की हमने बात करी थी, ये कब हुई थी, ये हुई थी आपकी 18 अप्रैल 1930 को। काकोरी रेल लूट 1925 में हुआ, लाहौर षड्यंत्र 1916 में हुआ और फिर आपके 29 में भी हुआ।
और गदर पार्टी ये आपकी 1913 में बनती है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम विस्तार से चर्चा करें तो चटगांव शस्त्रागार हमला किसके द्वारा, सूर्यसेन के द्वारा हम कर चुके हैं। कब, 18 अप्रैल 1930 को। काकोरी रेल लूट, रामप्रसाद बिस्मिल शामिल थे, उन्हें फांसी दी गई 9 अगस्त 1925 को। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, लाहौर षड्यंत्र, जतिन दास। तो देखिए जतिन दास बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं और बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं इंडियन हिस्ट्री के क्रांतिकारियों में। भूख हड़ताल करते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। 63 दिन लगातार इन्होंने भूख हड़ताल की थी। बहुत ही शानदार कहानी है इनकी। तो देखिए लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। और फिर है आपके पास गदर पार्टी, लाला हरदयाल, सैन फ्रांसिस्को, वर्ष 1913। ये आपको यहाँ पर याद रखने थे। अगला प्रश्न देखते हैं। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? ऑप्शन है ए मेरठ षड्यंत्र, बी पेशावर षड्यंत्र, सी लाहौर षड्यंत्र, या फिर ऑप्शन डी चटगांव शस्त्र लूट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में, जो दूसरा लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस था उसमें। अगला प्रश्न है, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह था। ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी विपिन चंद्रपाल, सी जतिन दास, या फिर ऑप्शन डी एस.सी. बोस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जतिन दास। अब देखिए ये हम पहले भी कर चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है वो हम आपको राजस्थान हिस्ट्री की क्लासेस में बता चुके हैं, तो वो आप जरूर कमेंट करके हमें बताएं। इसके अलावा यदि देखिए तो जतिन दास जो हैं इन्हें बंद किया जाता है जेल में, और लाहौर षड्यंत्र केस के उसमें तो ये वहाँ पर भूख हड़ताल कर देते हैं और लगातार 63 दिन तक भूख हड़ताल करते हैं। इन्हें ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश की जाती है, इनके साथ मारपीट की जाती है, लेकिन जतिन दास जो हैं बिल्कुल कुछ भी नहीं खाते हैं। अंत में ज़बरदस्ती इन्हें पकड़कर इनकी नाक में नली डालकर दूध इनके अंदर डाला जाता है, जो वहाँ पर ब्रिटिश डॉक्टर थे और जो अधिकारी थे उनके द्वारा, और वो दूध इनके फेफड़ों में चले गया। उससे इनके सूजन आ गई पूरे शरीर में, काफ़ी बीमार रहे, लेकिन फिर भी अपनी भूख हड़ताल जारी रखी और अंत में इनकी 63 दिन बाद मृत्यु हो गई थी। तो ये इनकी पूरी कहानी थी। बहुत ही शानदार व्यक्ति रहे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रहार के आधार पर सुमेलित कीजिए। तो कि उनका जीवन का अंत कैसे हुआ, इससे सुमेलित करना है। सूची 1 में क्रांतिकारी हैं, सूची 2 में उनके जीवन की अंतिम जो उन्होंने गतिविधि की वह है। तो सूची 1 देखते हैं, जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, कल्पना दत्त। सूची 2 है आजीवन कारावास, भूख हड़ताल, मुठभेड़ और फांसी। तो देखिए सबसे पहले जतिन दास की बात करते हैं। जतिन दास की हमने आपको बात बताई कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में गिरफ्तार किया गया और भूख हड़ताल की 63 दिन तक, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो ये आपके 2 से मैच हो जाएंगे, यानी भूख हड़ताल से। फिर हैं चंद्रशेखर आज़ाद। हम सभी जानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद फरवरी 31 इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। कहाँ? अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद। तो चंद्रशेखर आज़ाद आपके 3 से मैच मुठभेड़ के दौरान। भगत सिंह, उनको फांसी दी गई, तो ये 4 से मैच। और कल्पना दत्त, देखिए इनका नाम हमने आपको बताया था, सूर्यसेन के साथ थी और जो चिटगांव आर्मरी रेड थी उसमें ये पकड़ी गई। सूर्यसेन को फांसी दी गई, कल्पना दत्त को आजीवन कारावास दिया गया। तो डी आपका 1 से मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या बनता है, पहले युग्म देखते हैं। तो हमारा युग्म यहाँ पर बनता है क्या, तो देखिए ए का 2 है, बी का 3 है, सी का 4 है और डी का 1 है। 2 3 4 1। देखिए कहाँ आपको मिलेगा, A2, B3, C4, D1। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। तो देखिए अब जो सारी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी, जो जो कहानियाँ आपको बताई, वो चीज़ें अब आपके लिए यहाँ पर सुमेलित करने में या ऑप्शंस में देखने में बहुत आसान हो जाएंगी। इसीलिए इसको इस तरीके से स्टोरीज के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। लेकिन जब आप सब्जेक्ट की क्लास लेंगे तो वहाँ पर और भी आसान तरीके से और भी इंटरेस्टिंग तरीके से बताया जाएगा, तो आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी और याद भी रहेंगी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन देखिए, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में क्या है, कुछ घटनाएं हैं, सूची 2 में उनसे संबंधित व्यक्ति हैं। सूची 1 देखते हैं, चटगांव आर्मरी रेड, अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, कूका आंदोलन। सूची 2,
कल्पना दत्त, गुरु राम सिंह, विनायक दामोदर सावरकर और अरविंद घोष। अब देखिए यहाँ पर हम इन्हें सुमेलित करते हैं। तो देखिए चटगांव आर्मरी रेड, इससे संबंधित कौन है? कल्पना दत्त, सूर्यसेन के साथ थी, यह 1 से मैच हो जाएगा, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। अभिनव भारत हम सभी जानते हैं, वीडी सावरकर द्वारा, तो यह आपका 3 से मैच होगा। अनुशीलन समिति, तो यह अरविंद घोष के द्वारा 1902 में 4 से मैच हो जाएगा। फिर आपके पास आता है कूका आंदोलन, तो हम जो अन्य आंदोलन हमने पढ़े थे 1857 की क्रांति के बाद, वहाँ पर बात की थी किसके द्वारा? राम सिंह के द्वारा, तो यह आपका 2 से मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको और भी चैप्टरों की जो प्रीवियस चैप्टर गए हैं उनकी चीज़ें भी याद रखनी है। युग्म देखते हैं, हमारा युग्म क्या बना? ए का 1 है, बी 3 है, सी 4 है और डी 2 है। देखते हैं किस ऑप्शन में है ये। तो देखिए, और ये आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो देखिए A1 B3 C4 D2, देखिए A1 B3 C4 D2, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें तो चटगांव आर्मरी रेड हमने बात करी, कौन? कल्पना दत्त सूर्यसेन के साथ थी, गिरफ्तार हुई और आजीवन कारावास की सजा मिली। अभिनव भारत वीडी सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष, कूका आंदोलन गुरु राम सिंह, इन पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एक काफ़ी अच्छा फैक्ट है, यहाँ पर याद रखना है आपको। ऑप्शन देखते हैं इसके। ए आचार्य नरेंद्र देव, बी गोविंद बल्लभ पंत, सी चंद्रभानुगुप्त या फिर ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। अब देखिए यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी केस के जो अभियुक्त थे उनके बचाव के लिए एक समिति जो है गठित की गई थी। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी। तो देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के संस्थापक सदस्यों में से एक तथा काकोरी कांड में आजीवन कारावास से दंडित श्री योगेश चंद्र चटर्जी ने अपनी आत्मकथा इन सर्च ऑफ फ्रीडम, तो देखिए किसने? योगेश चंद्र चटर्जी, और किताब का नाम क्या है? इन सर्च ऑफ फ्रीडम में स्पष्ट लिखा है कि पंडित मोतीलाल नेहरू, नाम आपको याद रखने हैं, पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाव समिति का गठन किया गया था। तो देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है, लेकिन यहाँ पर माना क्या जाता है कि नेतृत्व किसने किया? पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने। तो देखिए एक चीज़ हमने स्टार्टिंग में आपसे कही थी और वो ये थी कि कांग्रेस हो, क्रांतिकारी हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अलग थे, एक दूसरे के लिए चीज़ें किया करते थे। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रांतिकारियों पर केस चल रहा है, उनकी जान बचाने के लिए कांग्रेस के बड़े नेता मोतीलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, वे उनका केस लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से कहीं भी आपस में इनमें कोई भी मतभेद थे, लेकिन मनभेद नहीं थे, एक दूसरे के लिए कार्य किया करते थे और दोनों का अंतिम गोल तो एक ही था, देश को आज़ाद कराना, बस तरीके का अंतर था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ? गोविंद बल्लभ पंत की। और कौन कौन थे उसमें? गोविंद बल्लभ पंत और मोतीलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ये फैक्ट आपको। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में संघ है और सूची 2 में संस्थापक हैं। तो देखिए सूची 1 देखते हैं, रिवोल्ट ग्रुप, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, पंजाब नव भारत सभा। सूची 2 देखते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, भगत सिंह और सूर्यसेन। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले है रिवोल्ट ग्रुप। तो रिवोल्ट ग्रुप किसका था? यह था सूर्यसेन का। तो यह आपका मैच होगा किससे? 5 से। फिर है HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, किसके द्वारा? तो देखिए यहाँ पर कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल दे रखे हैं, तो इनसे मैच होगा। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। पंजाब नौजवान भारत सभा, यह किसकी थी? तो यह थी आपके भगत सिंह की, यह 4 से मैच होगा। इसके अलावा लाहौर स्टूडेंट यूनियन भी भगत सिंह की ही थी। तो देखिए यहाँ पर आपका युग्म क्या बनता है? युग्म हमारे पास बनता है A का 5 है,
बी का 1 है, सी का 2 है और डी का 4 है। देखते हैं किस ऑप्शन में मिलता है। तो देखिए एक ही ऑप्शन है जिसमें 5 से शुरुआत है और वो है A5 B1 C2 D4। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी इसकी चर्चा की गई है, एक बार इसे देख लेते हैं। बंगाल में चटगांव क्रांतिकारी आंदोलन को चलाने का श्रेय मास्टर सूर्यसेन को है। उन्होंने रिवोल्ट ग्रुप की स्थापना की। राम प्रसाद बिस्मिल, उन्होंने HRA हिंदुस्तानी गणतंत्र संघ यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। और उस सचिननाथ सान्याल ने की, लेकिन यहाँ पर वे एक सदस्य के रूप में दिए गए हैं। काकोरी ट्रेन डकैती में इनका विशेष योगदान था और इन्हें फांसी दी गई, हम पढ़ चुके हैं। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य और संस्थापक कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद थे HSRA के। और इसके अलावा भगत सिंह जो थे उन्होंने वर्ष 1925 में HSRA में सम्मिलित हुए और पंजाब नौजवान भारत सभा का भी इन्होंने गठन किया। इसके अलावा भगत सिंह ने एक और संस्था बनाई थी, वो क्या थी? लाहौर स्टूडेंट्स यूनियन। कौन सी थी? तो वह थी आपकी लाहौर स्टूडेंट यूनियन। यह भी भगत सिंह के द्वारा बनाई गई थी जब वो लाहौर कॉलेज में पढ़ा करते थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी यशपाल, सी छबीर दास या फिर ऑप्शन डी अंबिका चक्रवर्ती। तो देखिए यह भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अंबिका चक्रवर्ती इसकी सदस्य नहीं थी। तो देखिए यहाँ पर अब हम बात करें यदि आपके नौजवान भारत सभा की, तो कब स्थापित की गई? 1926। कहाँ पर? लाहौर में। कब? 1926। तो देखिए यहाँ अब हम चर्चा करेंगे वर्ष 1926 में लाहौर में किसके द्वारा? सरदार भगत सिंह, छबील दास, यशपाल, रामचंद्र और भगवती चरण बोहरा, इन्होंने मिलकर नौजवान सभा स्थापित की। इसका उद्देश्य भारत में मजदूर एवं किसानों का राज्य स्थापित करना था। अंबिका चक्रवर्ती इसमें बाद में शामिल हुए थे। तो देखिए यहाँ पर कौन होंगे, कौन कौन थे? भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, इनकी बुक है फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, छबील दास, यशपाल और रामचंद्र, ये इसके प्रारंभिक सदस्य थे। अंबिका चक्रवर्ती इसमें बाद में शामिल हुए थे। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य आप याद रखिए, मजदूर एवं किसानों का राज्य स्थापित करना। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। यानी क्रांतिकारी संगठनों का चयन करना है। देखिए संगठन कौन कौन से हैं? पहला अभिनव भारत, दूसरा अनुशीलन समिति, तीसरा न्यू नेशनलिस्ट पार्टी, चौथा इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन। कूट देखते हैं। ए 1 एवं 3, बी 1 एवं 2, सी 2, 3 और 4 या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 4। तो देखिए यहाँ पर नाम देखते हैं। पहला अभिनव भारत, यह बिल्कुल क्रांतिकारी संस्था थी। दूसरा अनुशीलन समिति, यह भी थी। तीसरी न्यू नेशनलिस्ट पार्टी, यह तो थी ही नहीं। और चौथी इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन, सर सैयद अहमद खान द्वारा बनाई गई कांग्रेस के विरोध में, तो यह क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल नहीं थी। तो यानी कि 1 और 2, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा, 1 और 2। अब देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो अभिनव भारत तथा अनुशीलन समिति दोनों क्रांतिकारी संगठन थे। इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन जो है उसकी स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1888 में की गई कांग्रेस के विरोध में। कहाँ के राजा ने सपोर्ट किया था? आपको बताया था हमने, बनारस के राजा शिव प्रसाद के सपोर्ट या सहयोग के द्वारा यह बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है आपके पास। ए महात्मा गांधी, बी बिपिन चंद्र पाल, सी बाल गंगाधर तिलक या फिर ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो देखिए यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत दिया था अरविंद घोष ने। ऑप्शन नंबर डी अरविंद घोष यहाँ पर सही उत्तर होगा। इनकी एक पुस्तक थी वंदे मातरम। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? वंदे मातरम। उसमें इन्होंने इस सिद्धांत को दिया है। तो यह आपको याद रखनी है।
और इसमें उनका क्या कहना था, तो इनका कहना था अरविंद घोष का कि जब तक यहाँ से अंग्रेज नहीं जाते हैं उनका विरोध लगातार चलते रहना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी इसकी चर्चा की गई है। तो क्या है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरोध प्रदर्शन नहीं रुकना चाहिए, जो कि अभी हमने आपको बताया। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए कथनों को देखते हैं यहाँ पर। पहला कथन आपको दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। दूसरा कथन है, भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। कूट क्या क्या है, ए केवल एक सही है, बी केवल दो सही है, सी आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, तो सी दिया गया है एक एवं दो दोनों सही हैं, और डी है उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो देखिए पहला कथन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, बिल्कुल सही है। जब सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी सेशन होता है 1939 का, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस छोड़ देते हैं, उसके बाद वे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं। दूसरा है, भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से थे, तो यह भी आपका सही है। HSRA के संस्थापक सदस्यों में थे भगत सिंह। चंद्रशेखर आज़ाद ने फिरोज शाह कोटला में 1928 में बनाई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। फॉरवर्ड ब्लॉक कब बना, 1939। अब देखिए यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग करने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें HSRA का गठन किया गया। भगत सिंह इसके संस्थापक सदस्यों में थे। वहाँ पर सभी क्रांतिकारी आए हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? ऑप्शन है, ए रामप्रसाद बिस्मिल, बी राजेंद्र लहरी, सी रोशन सिंह और डी अशफाक उल्लाह खान। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए रामप्रसाद बिस्मिल जो है उनकी फांसी गोरखपुर की जेल में हुई थी। किस केस में हुई थी? काकोरी रेल लूट के में। इसके अलावा यदि हम बात करें अशफाक उल्लाह खान, इनकी फांसी कहाँ हुई थी? तो इनकी फांसी हुई थी फैजपुर यानी अयोध्या जेल। तो ये भी आप याद रखें। और इन चारों ही व्यक्तियों को फांसी दी गई थी काकोरी रेल लूट में। तो देखिए अब हम बात करते हैं कहाँ कहाँ। तो देखिए राजेंद्र लहरी जो थे इनको गोंडा जेल, उत्तर प्रदेश गोंडा, वहाँ पर इनको फांसी दी गई। पूछा जा सकता है, याद रखें आप। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखिए रोशन सिंह जो थे इनको इलाहाबाद जेल में, इनको कहाँ? इनको इलाहाबाद जेल। तो इन सभी व्यक्तियों को कहाँ कहाँ फांसी दी गई? देखिए काकोरी रेल रूट से संबंधित जो व्यक्ति हैं, रामप्रसाद बिस्मिल गोरखपुर, राजेंद्र लहरी गोंडा, रोशन सिंह इलाहाबाद और अशफाक उल्लाह खान फैजपुर जेल। अब देखिए यहाँ पर भी हम इस पर बात कर लेते हैं। काकोरी कांड कब होता है? 9 अगस्त 1925 को हम पढ़ चुके हैं। इस घटना में कुल 29 भारतीय क्रांतिकारी पकड़े गए। इनमें से रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी को फांसी दी गई थी। इनमें रामप्रसाद बिस्मिल को कहाँ? गोरखपुर में, राजेंद्र लहरी को गोंडा में और रोशन सिंह को इलाहाबाद, जो कि हमने अभी आपको बताया। इसके अलावा अशफाक उल्लाह खां को हम पहले भी कर चुके हैं इनके ऊपर प्रश्न, फैजाबाद में फांसी दी गई थी, फैजाबाद या फैजपुर। तो देखिए ये आपका फैजाबाद, आप इसे कर लीजिए। कहाँ फांसी दी गई? तो इन्हें फांसी दी गई थी फैजाबाद में। फैजाबाद कहाँ है? जो आज अयोध्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? ऑप्शन है, ए वाराणसी, बी गोरखपुर, सी कानपुर, डी लखनऊ। तो ये हमने अभी देखा, ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर में फांसी दी गई। इसके अलावा जो अन्य व्यक्ति थे जैसे अशफाक उल्लाह खां कहाँ? फैजाबाद, रोशन सिंह कहाँ पर? इलाहाबाद जेल, राजेंद्र लहरी गोंडा जेल में इनको फांसी दी गई।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई? तो देखिए आपका वही क्वेश्चन रिपीट हुआ। ऑप्शन देखते हैं, ए गोंडा, बी फैजाबाद, सी गोरखपुर, डी वाराणसी। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर। गोंडा में किसे दी गई? तो देखिए हम एक बार पुनः देख लेते हैं क्योंकि पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र लहरी को। फैजाबाद में किसे दी गई? तो यहाँ दी गई अशफाक, किसको? अशफाकुल्ला खान को। ये आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? ऑप्शन है आपके पास, ए सचिंद्रनाथ सान्याल, बी राजेंद्र लहरी, सी चंद्रशेखर आजाद, या फिर ऑप्शन डी गोपीनाथ साहा। तो देखिए यदि आपने अभी तक जितने भी नाम पढ़े हैं वहाँ पर कहीं भी इस चीज़ का जिक्र नहीं हुआ तो आप इसको वैसे भी कर सकते हैं कि इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, गोपीनाथ साहा द्वारा हत्या की गई। किसकी? तो जो कलकत्ता का कमिश्नर था चार्ल्स टेगोर्ट, उसकी। अब देखिए यहाँ पर हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। 12 जनवरी 1924 को कलकत्ता के चौरंगी रोड पर गोपीनाथ साहा नामक भारतीय क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगोर्ट की हत्या करने का असफल प्रयास किया, परंतु दुर्भाग्य से एक अंग्रेज नागरिक अर्नेस्ट डे को गोली लग गई और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जो कलकत्ता का कमिश्नर था चार्ल्स टेगोर्ट, उसकी हत्या का प्रयास किसने करा था? गोपीनाथ साहा ने, लेकिन वे उसमें सफल नहीं हो पाए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि यानी कि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर यानी जो वाइस चांसलर था उस पर गोली चलाई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक घटना है। ऐसे कई महिलाओं का जिक्र हम पढ़ेंगे। देखिए ऑप्शन देखते हैं फिलहाल, ए शांति घोष, बी सुनीति चौधरी, सी बीना दास, या फिर ऑप्शन डी कल्पना दत्त जोशी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बीना दास। तो देखिए बीना दास जो हैं वे कलकत्ता यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी और क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई थी। जब वे अपनी डिग्री लेने ऊपर जाती हैं स्टेज पर तो वे अपनी साड़ी में एक बंदूक लेके गईं और उन्होंने वाइस चांसलर पर गोली चला दी। गोली का निशाना सही नहीं लगा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन ये एक बहुत बड़ी घटना थी। इसके अलावा कल्पना दत्त जोशी सूर्यसेन के साथ थी, शांति घोष और सुनीति चौधरी ये भी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल रहीं। सुनीति चौधरी और शांति घोष स्कूल की बालिकाएं थीं जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध में क्रांतिकारी जो गतिविधि थी उनमें भाग लिया था। अब देखिए यहाँ पर हम चर्चा करते हैं इस पर। तो फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नज़दीक से गवर्नर पर गोली चलाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? यह भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है यह बताना है। ऑप्शन है, ए भगत सिंह, बी राम प्रसाद बिस्मिल, सी सचिंद्रनाथ सान्याल, या फिर ऑप्शन डी भगवती चरण बोहरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह। यह इसका सही उत्तर है। क्या कहा था भगत सिंह ने? आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। किसका कथन है? भगत सिंह का। अगला प्रश्न देखते, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? ऑप्शन है आपके पास, ए भगत सिंह, बी लाला लाजपत राय, सी बाल गंगाधर तिलक, या फिर ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। तो देखिए यह भी एक अलग फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे इसे। लाठी क्लब की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक ने कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित की थी? लाठी क्लब, इसके अलावा हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, इनकी शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, ए चंद्रशेखर आजाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना की,
बी भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। सी प्रफुल्ल चाकी ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। डी सूर्यसेन ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित किया। या फिर ऑप्शन ई सचिंद्रनाथ सान्याल युगांतर के संस्थापक थे। तो देखिए ऑप्शंस को पुनः देखते हैं। ए चंद्रशेखर आजाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना की, यह आपका गलत है। चंद्रशेखर आजाद ने किसकी स्थापना की थी? HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो वह आप कमेंट में बताइए। और यदि आपको याद होगा तो इसकी स्थापना की थी आपके किसने? तो पी मित्र जो थे, यानी कि प्रथमनाथ मित्र ने इसकी स्थापना की थी। अनुशीलन समिति की किसने? पी मित्र ने। इनके साथ में भागा जतिन भी थे और बारिंद्रनाथ घोष भी थे। फिर देखिए दूसरा कथन है भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे, यह आपका सही कथन है। कहाँ बनाई थी उन्होंने? तो देखिए बनाई थी कहाँ? लाहौर में। कब? 1926 में। उद्देश्य क्या था? मजदूर और जो किसान थे उनका राज स्थापित करना भारत में, क्योंकि भगत सिंह भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को बहुत मानते थे। अगला ऑप्शन है प्रफुल्ल चाकी ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, तो यह गलत है आपका। प्रफुल्ल चाकी किससे संबंधित थे? मुजफ्फरपुर बम केस से। डी है सूर्यसेन ने HSRA की स्थापना की। सूर्यसेन किससे संबंधित थे? सूर्यसेन आपके इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन IRA। फिर सचिंद्रनाथ सान्याल युगांतर के संस्थापक थे, तो यह भी गलत है। सही उत्तर था यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। अब इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए भगत सिंह ने मार्च 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। अनुशीलन समिति हम बात कर चुके हैं इस पर पहले भी। किसने? पी मित्र, पुलिनदास, इन दोनों के द्वारा इसकी स्थापना की गई। HRA की स्थापना 1924 कहाँ पर? कानपुर में। किसके द्वारा? सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा और राम प्रसाद बिस्मिल, इसके अलावा जोगेश चंद्र चटर्जी ने की। फिर देखिए 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में आपकी फिरोज शाह कोटला मैदान में किसकी स्थापना की जाती है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA की। तो ये थे आपके क्वेश्चंस किसके ऊपर? ये सारे क्वेश्चंस थे जो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनके ऊपर। क्रांतिकारी आंदोलन, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट हमने पूरा कर लिया है। अब आपका जो अगला चैप्टर होगा वो होगा भारत से बाहर क्रांतिकारी जो गतिविधियां हो रही थी भारत के लोगों के द्वारा, वो भी हम इसमें ही करके कवर कर लेंगे। तो अगला चैप्टर होगा भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां, और वो हम आपका एक क्लास में ही पूरा कर लेंगे। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें जो कि करियर क्लासेस RAS के नाम से है।